हेलो दोस्तों, सिनेमा रिकैप हिंदी हियर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2015 में रिलीज़ हुई एक हॉलीवुड कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है लुक हू इज़ बैक। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है बर्लिन से, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं हिटलर को, जो कि अपने कोच कैपल के साथ में नाजीज के लोगों को ग्रीट करने के पुराने तरीके के बारे में बात कर रहा होता है। वो बताता है कि वह इस तरीके से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उन्हें लोगों के सामने हाथ दिखा के उनको सम्मान देना चाहिए। वो बताता है कि कैसे उसने उन लोगों की नींव को नष्ट करने के लिए सब कुछ किया है जो उसके देश का अनादर करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिटलर खुद को एक जंगल के बीच में जमीन पे गिरा हुआ पाता है। जब वो आसमान में देखता है तो उसे कोई भी एनिमी एयरक्राफ्ट नजर नहीं आता। वो सोचता है कि शायद वो लोग आराम करने गए होंगे। उसी समय अचानक एक बॉल उसके पास में आके रुकती है। वह खुद को उठाता है और झाड़ियों से निकल के सामने एक बिल्डिंग की तरफ जाने के लिए बढ़ता है। तभी 3 छोटे बच्चे जो वहाँ पे खेल रहे होते हैं उसके पास अपनी बॉल लेने के लिए आते हैं और उसकी हालत देख के उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। हिटलर उन बच्चों को देख के ये सोचता है कि ये बच्चे ही हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं। वो उनसे स्ट्रीट की तरफ जाने का रास्ता पूछता है। उसी समय हम वहाँ पे देखते हैं कि एक रिपोर्टर जिसका नाम फैबियन है, इन बच्चों के फुटबॉल मैच को अपनी रिपोर्ट में कवर कर रहा होता है और उसी समय हिटलर का फेस भी उसके कैमरे में कैद हो जाता है। हिटलर अपनी कैप उठाता है और वहाँ से अपने बंकर में जाने के लिए निकल पड़ता है। जब वो स्ट्रीट में आता है तो लोगों को उनकी मोनोव्हील बाइक चलाता हुआ देखकर हैरान रह जाता है। लोग उसे देख के उसके साथ तस्वीरें निकालने लगते हैं। वह सोचता है कि लग रहा है लोग पागल हो चुके हैं। तभी वह एक कार को अपने हाथ से छू के महसूस करता है। वो खुद से सवाल करता है कि क्या वो कोमा में तो नहीं चला गया था और उसने एक शानदार जीत को मिस कर दिया। उसे एहसास होता है कि उसके आसपास होने वाली चीज़ों से वह बिल्कुल भी परिचित नहीं है और उसे इस बारे में और जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। वो एक आदमी से चांसलरी जाने का रास्ता पूछता है, पर वह आदमी उसके साथ एक तस्वीर लेने को बोलता है। वो इन लोगों की हरकतों से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और सोचता है कि कुछ तो गलत है और शायद चीजें उसके हाथ से निकल चुकी हैं। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे एक जर्मन लेडी फोन पे बात करती हुई दिखाई देती है। वह उसके पास कुछ पूछने जा ही रहा होता है कि वो लड़की उसे देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसके आंखों में स्प्रे कर देती है। हिटलर दर्द से चिल्लाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। वह लड़खड़ाते हुए सामने की एक न्यूज़पेपर की शॉप पे जाता है। जैसे ही वो न्यूज़पेपर पे डेट पढ़ता है अक्टूबर 2014, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वहीं पे ज़मीन पे गिर पड़ता है। यहाँ मूवी चेंज होती है नेक्स्ट फ्रेम पे और अगले सीन में हम देखते हैं कार्नर को, जो कि टीवी स्टेशन का बॉस होता है। वो डिप्यूटी हेड क्रिस्टोफ की उसके शानदार काम के लिए तारीफ करता है। वो एक हायर सोल्यूशन देने की बात करता है, पर वो इसके बदले में मिस बेलिनी को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर देता है। इस बात से क्रिस्टोफ बहुत ज्यादा ही नाराज हो जाता है। वो अपने ऑफिस में आ जाता है और अपना सारा गुस्सा एक स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर फैबियन, जिसे हम पहले भी मिल चुके हैं, उस पर निकाल देता है। फैबियन उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता और उसे जॉब से निकाल देता है और गार्ड से बाहर फेंकवा देता है। अगले सीन में हम हिटलर को एक न्यूज शॉप पे देखते हैं। कुछ समय बाद जब हिटलर की आंखें खुलती हैं तो वह उस शॉप के ओनर से आज की डेट के बारे में पूछता है। जब शॉपकीपर उसे डेट के बारे में बताता है कि वह 2014 में है, तो हिटलर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वह उस शॉपकीपर से पूछता है, क्या तुमने मुझे किडनैप किया है? उसे संदेह होता है कि ये उसके दुश्मनों के सीक्रेट एजेंसी द्वारा चली गई कोई चाल है। हिटलर उस शॉपकीपर से कहता है कि अगर तुम मेरे दुश्मनों के लिए काम करते हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, पर शॉपकीपर बदले में उसे एक चॉकलेट बार देता है। हिटलर थोड़ी कोशिश के बाद उसे खोल पाता है और उसे स्मेल करता है। वो उसे इंडस्ट्रियली प्रेस्ड ग्रेन बोलता है और शॉपकीपर से पूछता है कि क्या अभी भी ब्रेड की शॉर्टेज चल रही है। इस पे शॉपकीपर उसे एक्टर समझ बैठता है और उससे पूछता है कि क्या आसपास किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग चल रही है। वो उसे कहता है कि तुम हूबहू हमारे नेता हिटलर की तरह दिखते हो। तो इस पे हिटलर जवाब देता है कि मैं ही हिटलर हूँ। उसके बाद हिटलर एक तुर्किश न्यूज़पेपर देखता है। वो शॉपकीपर से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास जर्मन न्यूज़पेपर नहीं है? इस पे शॉपकीपर बोलता है कि मेरे तुर्किश कस्टमर्स ज़्यादा हैं। हिटलर बर्लिन में इतने सारे तुर्किश लोगों को देख के हैरान रह जाता है
और वह अपने न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लग जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ के हिटलर इस नतीजे पे पहुंचता है कि जर्मन्स वॉर नहीं जीत पाए थे और जर्मनी को अब एक अनाड़ी महिला के हाथों सौंप दिया गया है। उसे इस बात से बहुत दुख होता है कि पोलैंड अभी भी जर्मनी का हिस्सा है। उसे लगता है कि युद्ध बेफिजूल रहा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैबियन अपनी जॉब से निकाले जाने पे बहुत दुखी है और अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग को देख रहा होता है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और उसको सांत्वना देती है। तभी वो वीडियो में कुछ अजीबोगरीब चीज़ को नोटिस करती है। वो फैबियन को वीडियो को पॉज करने को बोलती हैं। उन्हें फ्रेम में हिटलर नजर आता है। फैबियन इस डिस्कवरी से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। शायद उसे अपनी बेरोजगारी मिटाने का रास्ता जो मिल गया था। इधर हम शॉप में हिटलर को देखते हैं जो अभी तक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। शॉपकीपर उसे देख के बोलता है कि उठो भाई, कुछ काम वगैरह करो, यहाँ खाली नहीं बैठ सकते। इस बात से हिटलर को बहुत चिढ़ होती है। अगर इस शॉपकीपर को सच पता होता कि यही हिटलर है तो वो इसे काम करने को कभी भी नहीं बोल पाता। शॉपकीपर हिटलर को कहता है कि तुम्हारे कपड़ों से बदबू आ रही है, जाके अपने आप को साफ कर लो। हिटलर अपने कपड़े लॉन्ड्री में देने जाता है और वो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा यूनिफॉर्म है, क्योंकि मैं सड़कों पे नंगा तो नहीं घूम सकता। अगले सीन में हम हिटलर को जीन्स और स्वेटर पहना देखते हैं। वो शॉपकीपर के पास जा रहा होता है। उसे वहाँ पे फैबियन मिलता है जो उसका बहुत देर से इंतजार कर रहा होता है। फैबियन हिटलर के पहनावे को देख के चौंक जाता है। वो हिटलर से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मॉडर्न जर्मनी पे एक डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो। हिटलर को फैबियन का आइडिया पसंद आता है और वो मान जाता है। फैबियन अपनी माँ से कुछ पैसे और उनकी कार लेके अपने नए सफर पे निकल पड़ता है। वो दोनों एक होटल रूम में रुकते हैं। वहाँ पे हिटलर टेलीविजन को देखता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो फैबियन की प्रेजेंटेशन में पॉलिटिक्स पे बात करेगा। वो जगह जगह जाता है और लोगों की पॉलिटिक्स पे राय पूछता है। इंटरव्यू करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी गैर मौजूदगी में भी लोगों पे डेमोक्रेसी का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। वो पाता है कि अभी भी लोगों के अंदर असंतोष और आक्रोश दबा हुआ है, जैसा कि 1930 में था। उस समय भी लोगों के विचार कुछ ऐसे ही हुआ करते थे, पर उस वक्त राजनीतिक निराशा जैसे शब्द प्रचलन में नहीं थे। लोग हिटलर को देश में इमिग्रेंट्स के आने से हुई समस्याओं के बारे में बताते हैं, जिससे हिटलर को ये लगता है कि दो रेसेस को आपस में मिक्स करने से कोई हल नहीं निकलने वाला। कुछ समय बाद फैबियन और हिटलर एनिमल पे डॉक्यूमेंट्री बनाने निकल पड़ते हैं। वो एक फार्म पहुंचते हैं। वहाँ पे एक डॉग हिटलर की उंगली को काट लेता है, जिससे हिटलर को बहुत गुस्सा आता है और वो उस डॉग पे शूट कर देता है। ये देख के फैबियन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उससे उसकी गन छीन लेता है। जैसे जैसे टूर आगे बढ़ता है, फैबियन के पैसे खत्म होते जाते हैं, तो वह एक आइडिया निकालता है और हिटलर से लोगों के स्केच बनाने को बोलता है। हिटलर लोगों के फनी स्केचेस बनाता है, जिसे लोग काफी पसंद करते हैं और उनके पास काफी सारे पैसे जमा हो जाते हैं, जिसे लेके वो अपनी ट्रिप पे फिर से निकल पड़ते हैं। जब फैबियन वापस टाउन आता है तो वे क्रिस्टफ को हिटलर के वीडियो दिखाता है, जिसपे बहुत सारे व्यूज आए होते हैं। ये देख के क्रिस्टफ बहुत ज्यादा खुश होता है और वो हिटलर से मिलने की बात कहता है। जब क्रिस्टफ हिटलर से मिलता है तो उसे हिटलर की बातों से वो पागल नजर आता है और वो फैबियन को हिटलर को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। तभी हिटलर डायरेक्टर के ऑफिस में चला जाता है। वो वहाँ मिस बेलिनी से मिलता है और कहता है कि हम दोनों साथ मिलकर जर्मनी को बचाते हैं। मिस बेलिनी को हिटलर का आइडिया पसंद आता है और वो अपने असिस्टेंट को हिटलर के साथ एक प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करने के लिए बोलती हैं। फैबियन क्रिस्टफ को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी जॉब मुझे वापस नहीं दी तो मैं हिटलर को वापस ले जाऊंगा। क्रिस्टफ उसे किचन बॉय बना देता है। इधर हिटलर को स्टूडियो में एक जगह मिल जाती है और क्रिस्टफ उसकी मदद के लिए क्रोमायर को बुलाता है। हिटलर अपने समय के कंप्यूटर को याद करता है और उसे वह समय का सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन बताता है। क्रोमायर हिटलर की ईमेल आईडी बनाने लगती है, पर उसके नाम से पहले ही एक आईडी बनी होती है। हिटलर को इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि किसी ने उसका नाम चुरा लिया है। हिटलर अपना नाम न्यू राइक्स चांसलरी लिखने के लिए कहता है। इधर हम देखते हैं कि क्रिस्टफ अभी भी बेलिनी के डायरेक्टर बनने से बहुत ज्यादा नाराज होता है और वो सोचता है कि क्यों ना हिटलर को लाइव कॉमेडी शो पे रखा जाए और उससे ज्यूस का मजाक उड़वा के उसे शो से बाहर निकलवा दिया जाए। होस्ट हिटलर को स्टेज पे बुलाता है। लोग उसके पहनावे को देख के बातें बनाने लगते हैं, पर जब हिटलर उनकी तरफ देखता है तो लोग शांत हो जाते हैं। हिटलर अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहता है कि उसे यहाँ ज्यूस का मजाक उड़ाने के लिए कहा गया है, पर वो ऐसा नहीं करेगा। वो कहता है कि टेलीविजन इंसानों का एक बहुत ही महान इन्वेंशन है, पर उस पे दिखाने जाने वाले प्रोग्राम्स बहुत ही नॉनसेंस होते हैं। लग रहा है उसने बिग बॉस देख लिया था। हिटलर लोगों से गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं पे बात करता है।
वो बताता है कि कैसे इस देश के लोग अपना भविष्य नरक में झोंक रहे हैं और उन्हें इस बात का पता भी नहीं चल रहा। वो इन सभी समस्याओं को दूर करने की बात कहता है। लोगों को उसकी स्पीच बहुत पसंद आती है और उसके लिए तालियां बजने लगती हैं। ये देख के क्रिस्टफ बहुत आंख बबूला हो जाता है क्योंकि उसका प्लान फेल जो हो गया था। अगले कुछ सीन में हम हिटलर को कई टीवी शोज पे बातें करते देखते हैं कि वो कैसे जर्मनी को फिर से महान बनाना चाहता है। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ने लगती है और वो कई सारे लोगों से और पार्टी के नेताओं से मिलता है। वो सबको अपनी बातों से लुभा लेता है। शायद इसीलिए हिटलर को ग्रेट स्पीकर कहा जाता था। एक दिन टीवी स्टूडियो पे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। वो लोग बेलिनी को बताते हैं कि उनके खिलाफ कानून को तोड़ने के लिए शिकायत दर्ज है। ये सुन के क्रिस्टफ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि शायद अब हमें हिटलर के शो को बंद करना पड़ेगा, पर डीए उसे कहता है कि तुम लोग शो को चालू रख सकते हो। इस पे बेलिनी राहत की सांस लेती है और क्रिस्टफ झूठी हंसी हंस के वहाँ से चला जाता है। तभी क्रिस्टफ के हाथ हिटलर का डॉग को शूट करने वाला वीडियो लग जाता है। वो सोचता है कि इसके द्वारा वो बड़ा धमाका कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिटलर एक टीवी प्रोग्राम में अपने वॉर में योगदान के बारे में बात कर रहा होता है। तभी वो होस्ट उसे डॉग को शूट करने वाला वीडियो दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा कार्य बहुत ही निंदित है। हिटलर वो वीडियो देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस होस्ट को धमकी देता हुआ वहाँ से निकल जाता है। लोगों के निगेटिव रिस्पांस को देख के क्रिस्टफ बहुत ज्यादा खुश होता है और इधर मिस बेलिनी को जॉब से निकाल दिया जाता है और क्रिस्टफ को नया मैनेजर बना दिया जाता है। इधर हिटलर फेबियन के साथ रहने लग जाता है और अपनी बुक लिखना शुरू कर देता है। 3 महीने बाद हम देखते हैं कि टीवी स्टूडियो बहुत ज्यादा लॉस में चल रहा है। इस बात से क्रिस्टफ अपने एम्प्लॉइज पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। तभी एक एम्प्लॉय क्रिस्टफ को सलाह देता है कि क्यों ना हिटलर को वापस लाया जाए। क्रिस्टफ को ये आइडिया पसंद आता है और वो हिटलर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो फेबियन से मिलता है और उसे हिटलर के साथ एक मूवी बनाने के लिए बोलता है। क्रिस्टफ उसे कहता है कि वो उसकी मूवी में इन्वेस्ट करेगा और उसको अपने चैनल पे ब्रॉडकास्ट करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिटलर और फेबियन क्रोमायर के घर जाते हैं। वहाँ पे क्रोमायर की ग्रैंड मदर हिटलर को पहचान लेती है। वो हिटलर को क्रिमिनल बताती है क्योंकि हिटलर ने कई लोगों को गैस चैम्बर में बंद करके मार दिया था और उसे घर से बाहर निकाल देती है। कार में वापस जाते समय हिटलर को आश्चर्य होता है कि क्रोमायर भी एक यहूदी है। वो यहूदियों को छोटा कहता है और उनका अपमान करता है। उसकी बातों को सुनकर फेबियन बहुत निराश हो जाता है। फेबियन हिटलर को वापस से मूवी के सेट पे ले जाता है और उससे पूछता है कि बॉल के तुम्हारे पास आने से पहले क्या हुआ था, पर हिटलर को कुछ भी याद नहीं रहता। रात में घर लौटते वक्त हिटलर पे 2 नाजीज हमला कर देते हैं और उसको कहते हैं कि जर्मनी की ये हालत तुम्हारे कारण हुई है और उसके मुंह पे पंच मार के वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिटलर की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं और उसके सामने बेलिनी खड़ी होती है। उसी समय फेबियन अपनी रिकॉर्डेड वीडियो को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी फेबियन उस जगह को देखता है जहाँ से हिटलर खड़ा हुआ था। वो उसके पहले की फुटेज को देख के आश्चर्य में पड़ जाता है। वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ जाता है। वहाँ पे उसे पता चलता है कि ये रियल हिटलर का बंकर हुआ करता था और उसे पता चल जाता है कि ये सच में रियल हिटलर ही है। वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है पर वहाँ से हिटलर जा चुका था। वो बेलिनी को बताता है कि यही रियल एडोल्फ हिटलर है, पर बेलिनी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती। ये सुन के फेबियन पगला जाता है और गुस्से में उसे अपनी बातों का यकीन दिलाने की कोशिश करता है। तभी गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं पर वो उनसे बच के भाग निकलता है। नेक्स्ट सीन में हम फेबियन को शूटिंग सेट पे हिटलर के सामने गन पॉइंट करके खड़े हुए देखते हैं। वो हिटलर से कहता है कि तुमने अपनी रियल आइडेंटिटी क्यों छुपाई। इस पे हिटलर कहता है कि मैंने कभी भी किसी और होने का दिखावा नहीं किया। तो फेबियन उसे कहता है कि तुम लोगों को पागल बना रहे हो। हिटलर कहता है कि कई साधारण लोगों ने मिलकर मुझ जैसे एक असाधारण नेता को चुना था 1933 में। फेबियन गन पॉइंट पे हिटलर को बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे ले जाता है। वहाँ फेबियन हिटलर से कहता है कि तुम एक राक्षस हो। हिटलर कहता है कि लोगों ने मुझे चुना क्योंकि उनके दिल में भी वही इमोशंस थे जैसा मैं सोचता था। गुस्से में फेबियन उसे शूट करके बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। तभी अचानक वो अपने पीछे हिटलर की आवाज सुनता है। हिटलर कहता है कि कोई भी जर्मन मुझसे छुटकारा नहीं पा सकता। वो पीछे मुड़ के देखता है तो पाता है कि जो हिटलर अभी नीचे गिर गया था वो अभी उसके सामने खड़ा हुआ है। तभी स्टूडियो में बेलिना की आवाज आती है कट, और सभी लोग शूट खत्म होने पे ताली बजाने लगते हैं। हमें पता चलता है कि ये एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी और वो फेबियन नहीं बल्कि कोई एक्टर होता है। हिटलर लोगों से उन शहीदों को याद करने के लिए कहता है जो आज उनके बीच मौजूद नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रोमायर फेबियन को देख के रो रही होती है जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होता है
और इधर हम देखते हैं कि उनकी मूवी हिट होने के बाद हिटलर और बेलिना लोगों को ऑटोग्राफ और इंटरव्यू देने में मस्त होते हैं। जब उनकी कार रोड से पास होती है तो लोग उसे देख के खुश होते हैं और हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।